खुशवंत सिंह की ये कहानी एक ऐसे रिश्ते के बारे में है जो वक्त के साथ बदल जाता है। लेखक अपनी दादी को पहाड़ों में सर्दियों जैसा मानते हैं, एकदम शांत, साफ और सुकून भरा। उनके रिश्ते के 3 दौर हैं: गांव का गहरा बंधन, शहर की दूरी और आखिर में एक खामोश मंजूरी। लेखक के लिए उनकी दादी 20 सालों से एक जैसी ही थीं, उनके जीवन में स्थिरता का प्रतीक। पहला दौर गांव का था। यहां वो दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे, एक अटूट बंधन में। उनकी दिनचर्या प्यार से भरी थी। दादी उन्हें जगाती, तैयार करती और साथ में स्कूल जाते थे। लेकिन फिर सब बदल गया। शहर जाते ही उनकी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। गांव पीछे छूट गया था। शहर का जीवन बिल्कुल अलग था। अंग्रेजी स्कूल, विज्ञान। अब दादी उनकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी। ये सिर्फ जेनरेशन गैप नहीं था, ये उसूलों का टकराव था। दादी को उनकी नई पढ़ाई समझ नहीं आती थी। लेखक जैसे जैसे बड़े हुए, उनके बीच का फासला बढ़ता गया। उनकी दोस्ती का धाड़ा अब टूट चुका था। तीसरा और आखिरी दौर शुरू हुआ जब लेखक यूनिवर्सिटी गए। अब उनके रिश्ते में एक खामोश मंजूरी थी। उन्होंने अपने अकेलेपन को शान से अपनाया। चरखा और प्रार्थनाएं ही अब उनका सहारा थीं। पर वो पूरी तरह अकेली नहीं थी। हर दोपहर सैकड़ों गोरैया उनसे मिलने आती थी। फिर लेखक 5 साल के लिए विदेश चले गए। यह एक और लंबी जुदाई थी। स्टेशन पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनका माथा चूमा। शायद ये आखिरी मुलाकात थी। लेकिन वो जिंदा थीं, और जब लेखक लौटे तो उन्होंने पहली बार अपने प्रार्थना छोड़कर जश्न मनाया। अगले ही दिन वो बीमार पड़ गईं। उन्हें पता था उनका अंत करीब है, इसलिए उन्होंने सिर्फ प्रार्थना की। और फिर उनकी उंगलियों से माला गिर गई। होठों पर प्रार्थना लिए वो शांति से चली गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उन्हें श्रद्धांजलि देने हजारों गौरैया आईं और चुपचाप बैठ गईं। एक भी चिड़िया चहचहा नहीं रही थी। उन्होंने रोटी के टुकड़े भी नहीं खाए। ये एक खामोश विदाई थी। इस कहानी से खुशवंत सिंह अपनी दादी का एक पोर्ट्रेट बनाते हैं, उनके व्यक्तित्व और उनकी आत्मा का। वो मजबूत उसूलों वाली औरत थीं, पारंपरिक, हिम्मती और प्यार से भरी हुई ताकत की एक मिसाल। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है: वक्त के साथ बदलते रिश्तों को हम कैसे संजोते हैं?